हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का गणित में प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या बोला गया है, एक पेडिस्टल पर। ठीक है, तो हम लोग एक पेडिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए पेडिस्टल किस प्रकार बनता है। तो देखिए पेडिस्टल किसको बोलते हैं? जो मूर्ति रखने का जो आपका नीचे का हिस्सा होता है। ठीक है, एक पेडिस्टल मैंने बना दिया, एक पेडिस्टल। ठीक है, इस पर बोला गया है इसके शिखर पर, पेडिस्टल का शिखर आपका ये हो गया ऊपरी हिस्सा, इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, हम लोग चित्र बना लेते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से। तो देखिए हम लोग मूर्ति रखिएगा, डॉट डॉट करके रखिएगा। देखिए हमको चित्र बनाना नहीं है मूर्ति का, हमको खाली इसके लिए रेखा बनाना है। ठीक है, आपको फिगर में। तो इसके लिए हम 1.6 मीटर ऊंचा आपको मूर्ति बना लिए। ठीक है, देखिए मूर्ति बनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब क्या बोला गया, देखिए मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो देखिए भूमि है, ये आपका भूमि ले लेते हैं, मैं भूमि खींच लेता हूं। चलिए भूमि खींच लिया मैंने। ठीक है, भूमि का एक बिंदु, इससे मूर्ति का शिखर, मूर्ति का शिखर आपका ये है, तो इसका उन्नयन कोण क्या बोला, 60 है। तो चलिए इसको मैं मिला देता हूं। ठीक है, इसका उन्नयन कोण बोला है 60 है, 60 में डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, इसी बिंदु से बोला गया आपको पेडिस्टल के शिखर, ठीक है, का उन्नयन कोण 45 है। ठीक है, तो देखिए पेडिस्टल क्या आपका ए है, इसका उन्नयन कोण कितना आपका 45 है, तो उसको खींच दीजिए। देखिए खींच दिया, और इसका कितना आपका 45, तो इसको लिख दीजिए 45 डिग्री। ठीक है, अब लिखा आपको क्या निकालने वाला, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल की ऊंचाई मैंने आपका इसका ऊंचाई ज्ञात करने वाला, इसका ये आपका पेडिस्टल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए नाम दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ, ए आप बी दे देता हूँ, ए आप सी दे देता हूँ, ए डी दे देता हूँ। ठीक है, लिख दिया नाम। देखिए आपका आपका थीटा है, थीटा का ठीक सामने वाला आपका पी होता है, ए बी होता है। ठीक है, ए बी आपका थीटा है, इसका ठीक सामने वाला पी ए बी है। तो देखिए दोनों त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी दोनों त्रिभुज के लिए आपका आधार एक ही है और लंब एक ही है। आपको इससे कोई मतलब, ठीक है, आधार लंब को हम लेके बनाएंगे। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से जो जो लिखना हमको हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या, पेडिस्टल की ऊंचाई, तो इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो लिखते हल सबसे पहले। ठीक है, तो लिखिएगा माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई तो देखिए पेडिस्टल आपका क्या है, बीसी, तो लिख दीजिए बीसी। ठीक है, बीसी है। अब बीसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स बराबर एक्स लिख दीजिए। मूर्ति आपका दिया वो 1.6 मीटर। ठीक है, मूर्ति का ऊंचाई है। ठीक है, तो उसको लिख दीजिए सी डी बराबर 1.6 मीटर। ठीक है, जब आपको पेडिस्टल एक्स मान है, मूर्ति आपको 1.6 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा, लिख दीजिए टोटल पूरा, माने बीडी बीडी हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1.6 मीटर होगा। ठीक है, इसको लिख दीजिए। तो चलिए इसको भी लिख देता हूं मैं, बीडी बराबर एक्स प्लस 1.6। दो त्रिभुज मिला में रखो, ए बी सी और ए बी डी। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में अलग अलग आपका मान
निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बी सी डी का निकाल रहा हूँ, अब ए बी डी का भी निकाल सकते हो, तो ए बी सी का पहले निकाल, तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। देखिए अगर एक कोण है तो ये आपका पी होगा सामने वाला, ठीक, और नीचे वाला आपका बी होगा, ठीक है। तो पी भी किस में आता है, टेन थीटा में, ठीक है। तो लिखिएगा टेन थीटा बराबर पी बाय बी, ठीक है। तो टेन थीटा, तो टेन लिखिए। देखिए थीटा आपका कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखिए। देखिए पी क्या है, कोण है तो ये पी होता है, हमारे बी सी आपका पी है, तो बी सी, और बी क्या है, बी आपका ए बी, तो ए बी को लिख दी, ठीक है। अब चलिए क्या करूंगा, देखिए 1045 का मान होता है 1, ठीक है। बी सी हमारा क्या, एक्स है, एक्स माने थे, ठीक है। और ए बी ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब लिखिएगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर कितना दीजिए, गुना होगा एक्स, ठीक है। एक्स आई गया, चलिए ये हो गया, लिख दिए। अब चलिए पुनः लिखिए क्या, समकोण त्रिभुज ए बी डी में बड़ा वाला, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में पूरा लेंगे, ठीक है, त्रिभुज को। तो ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, आपको वही होगा, ये अगर आपका कोण है 60 डिग्री, तो ठीक सामने वाला पूरा बीडी आपका पी हो जाएगा, नीचे वाला बी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा टेन थीटा, ठीक है। पी भी आपका 10 थीटा में आता है, तो पी भी, ठीक है, 10 थीटा बराबर 10 कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख लीजिए। देखिए पी क्या हो जाएगा आपको, 60 डिग्री का पी आपका क्या आएगा, बी डी, तो लिख दीजिए बी डी भुजा, ठीक है, बी डी भुजा। और बी आपको ये होगा ए बी भुजा, तो लिख दीजिए ए बी भुजा। 1060 डिग्री का मान होता है आपका √3, लिख दीजिए √3, ठीक है। बी डी हमारा क्या, बी डी हमारा देखिए माने थे x प्लस 1.6, मैंने आया था आपका जोड़ के x प्लस 1.6, और ए भी मालूम नहीं है, भी को ऐसे लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए √3 लिख दीजिए बराबर, देखिए x लिख दीजिए प्लस 1.6 लिख दीजिए। देखिए ए बी का मान हमारा कितना आया था, देखिए यहाँ x आया, तो x लिख दीजिए, बी का जगह x लिख दीजिए, यहाँ लिख सकते हो, चूंकि ए बी बराबर, चूंकि ए बी बराबर x, ठीक है। चलिए अब कितना दीजिए, गुना करूंगा तो √3 x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x प्लस 1.6, ठीक है। अब चलिए x का वैल्यू 1.6 को यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए √3 x इधर आएगा, जो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग x यहाँ आपका प्लस में, इधर आके आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका 1.6 को ऐसे लिख दिया। अब दोनों तरफ तो देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ √3 बचेगा, माइनस बचेगा, x ले चुके तो 1 बचेगा, 1.6 को लिख दीजिए। तो चलिए x का मान लिखा, x को ऐसे रखिए, 1.6 को ऐसे उतारिए, देखिए √3 -1 है, इसको नीचे लिख दिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं गुना है, बराबर इधर आएगा वो भाग आ जाएगा। अब √3 -1 का परमेकरण कीजिएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा √3 + 1 बटे √3 + 1, ठीक है। अब चलिए क्या करूँगा, अब देखिए x को ऐसे लिखिए, 1.6 को भी ऐसे लिखिए, ये आपका गुना में चलिए ब्रैकेट में रख दीजिए, √3 + 1 को फिर बट्टे, ठीक है। अब देखिए आपका √3 -1 है, √3 + 1, मैंने आपके फॉर्मूला में, किस फॉर्मूला में है, a + b और a - b का पोजीशन में, तो आप इसको a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कीजिएगा। मैंने √3 है, तो √3 का स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया, फिर आपको माइनस दीजिएगा, अब b यानी 1 का स्क्वायर, मैंने 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बाकी मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है आपका। चलिए देखिए 1.6 है, 1.6 √3 + 1 है, लिख दीजिए 1.6 √3 + 1 है, लिख दिए, फिर बट्टा दीजिए। अब देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस और माइनस दीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, आपका 1 आता है, तो देखिए लिखिएगा 1.6
√3 +1 फिर बट्टे, ठीक है। 3 से 1 घटा आपका 2 आया, ठीक है। 2 को काटिए, 2 8 16 होता है, लिख दीजिए। देखिए 6 का पहले एक पॉइंट है, ठीक है, एक संख्या का पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए और 0, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8 √3 +1, ठीक है। इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया तो लिख दीजिए। लास्ट में हमारा क्या लिखा था, पेडिस्टल की ऊंचाई, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई क्या, पेडिस्टल माने थे BC, BC बराबर x बराबर 0.8 √3 +1 मीटर आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।